हेलो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखने वाले हैं जो हमें लगने वाले हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हम एप्लीकेशंस। फूरियर ट्रांसफॉर्म कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? सर्किट डिज़ाइन में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्रिस्टलोग्राफी में, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशंस में। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हो गई। अभी हिस्ट्री देखते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म डेवलप्ड बाय यूजिंग फूरियर सीरीज। और फूरियर सीरीज जिन्होंने इन्वेस्टिगेट की उनका नाम था जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फूरियर। उन्होंने क्या किया है? इन्वेस्टिगेशन किया है फूरियर सीरीज का। फूरियर सीरीज में क्या होता है? एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी rewritten as a weighted sum of sines and cosines of different frequencies। और जो इन्वेस्टिगेटर है उनका नाम है फूरियर। उनके नाम से क्या किया है? जो फूरियर ट्रांसफॉर्म और फूरियर सीरीज को उनका नाम दे दिया है। ये ही वॉज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट एंड दे नोन फॉर इनिशिएटिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फूरियर सीरीज। अभी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखते हैं हम। फर्स्ट है पीरियोडिक फंक्शन। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ फॉर सम नॉन जीरो कांस्टेंट p it is the case that f of x plus p is equal to f of x for all values of x in the domain. A non-zero constant p for which the code is this is the case is called a period of द फंक्शन। मतलब यहाँ पे क्या होता है? देखो यहाँ पे सम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद फंक्शन विल बी रिपीटेड। मतलब सम टाइम ऑफ इंटरवल, आफ्टर सम टाइम ऑफ इंटरवल द फंक्शन क्या होता है? रिपीट होता है। तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। तो एनी डोमेन, अगर एक डोमेन दिया होगा, उस डोमेन में एक पर्टिकुलर टाइम में तो फंक्शन क्या होगा? रिपीट होगा। तो उसको हम पीरियड कहेंगे। अगर नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पी, ये जो टाइम है पी है, उसको हम क्या कहेंगे? पीरियड कहेंगे उस फंक्शन का। फॉर एग्जाम्पल द साइन फंक्शन इज पीरियोडिक विथ पीरियड 2π। आफ्टर 2π इंटरवल, आफ्टर 2π के बाद साइन फंक्शन क्या होता है? रिपीट होता है। यानी साइन ऑफ x प्लस 2π इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो ये ग्राफ में भी आप देख सकते हैं। तो क्या है कि 2π यहाँ पे पाई इस y एक्सिस के लेफ्ट साइड और राइट साइड को पाई और माइनस पाई के बीच में क्या होता है? फंक्शन रिपीट होता है। इस 2π इंटरवल में देखो फंक्शन रिपीट होता है। तो इसको हम कहेंगे, मतलब इस 2π और -2π ये जो डोमेन लिया हमने, तो उसके बीच में फंक्शन की, साइन फंक्शन की वैल्यू हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होगी। मगर इसके बाद जो फंक्शन अगेन डोमेन आएगा, उसमें फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? रिपीट हो जाएगी। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहेंगे पीरियोडिक फंक्शन। देन डेफिनेशन देखेंगे हम फूरियर सीरीज एंड फूरियर कोएफिशिएंट की। लेट एफ ऑफ टी बी अ पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ पीरियड 2π। अगर एक इंटरवल दिया है हमें -π और पाई के बीच में, और तो उसका पीरियड कितना होगा? 2π। देन द फूरियर सीरीज इज गिवन बाय a0/2 प्लस समेशन ऑफ an cos nt प्लस bn sin nt, where the Fourier coefficient an and bn are defined by, so an bn को क्या कहेंगे? हम Fourier coefficients कहेंगे। और वो जो फाइंड आउट कर सकते हैं हम फार्मूले से, an इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to π f of t cos nt dt फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर्स, for any positive non-zero integers, and bn is equal to 1/π। सेम फार्मूला आएगा यहाँ पे, सिर्फ cos की जगह साइन आएगा। तो ये हो गई फूरियर सीरीज की डेफिनेशन।
अभी अब पहले जो हमने फूरियर सीरीज की डेफिनेशन देखी वो पीरियड 2 पाई के लिए देखी। अभी यहाँ पे हम देखेंगे सेम डेफिनेशन फॉर पीरियड एनी इंटरवल, मतलब 2 पाई इंस्टेड ऑफ पीरियड ऑफ 2 पाई आप कौन सा भी इंटरवल लिख सकते हैं। तो उसके लिए फूरियर सीरीज की डेफिनेशन होंगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। और ये ए नॉट ए एन बी एन फाइंड आउट करने के फॉर्मूले आएंगे सेम 1/2L माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हो गया ए नॉट का फार्मूला। ए एन का फार्मूला आ जाएगा 1/L इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। एंड बी एन का फार्मूला आ जाएगा 1/L इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। सो ये हो गई फूरियर सीरीज की डेफिनेशन। और हम फूरियर सीरीज का यूज़ करके ही फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने वाले। सो फूरियर सीरीज की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद देखते हैं हम इवन फंक्शंस एंड ऑड फंक्शंस। व्हाट इज इवन फंक्शन? इफ इवन फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ सेटिस्फाइंग द कंडीशन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर सम इंटरवल value of x in some interval. तो फंक्शन इज अनचेंज्ड व्हेन रिफ्लेक्ट अबाउट द y एक्सिस। मतलब ग्राफ देखो आप y एक्सिस के जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है पैराबोला, वो क्या है सिमेट्रिक है y एक्सिस को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, जो यहाँ पे वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है वो कहाँ पे आ रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी एक्स जो वैल्यू है वो सेम आएगी। y की वैल्यू देखो सेम है। तो ये क्या होता है कि इवन फंक्शन में वैल्यू अगर x हमने रिप्लेस किया माइनस से तो भी हमारा जो फंक्शन है वो कैसा रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम कहेंगे इवन फंक्शन। और उसके रिवर्स में है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में क्या होगा, अगर x हमने रिप्लेस किया माइनस एक्स से तो फंक्शंस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और वो हो जाएगी माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या है, फंक्शन इज अनचेंज व्हेन रोटेटेड 180 डिग्री अबाउट द ओरिजिन। मतलब अनचेंज कब रहेगा, जब वो 180 डिग्री से रोटेट होगा। अभी देखो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, उसका ग्राफ देखो। मतलब y की वैल्यू क्या होती है, जो ग्राफ है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू पॉजिटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू निगेटिव है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, क्या हो रही है, फंक्शन की वैल्यू वही होगी, सिर्फ साइन चेंज होगा। और इवन में कुछ इफेक्ट नहीं होता, साइन एज इट इज़ होता है, तो साइन वैल्यू अनचेंज रहती है। सो ये हो गई डेफिनेशन इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शंस की। इसके बाद हम सम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इंटीग्रेशन की, जो इफेक्ट होता है उस पर इवन और ऑड फंक्शंस का। इफ़ एफ इज़ एन इवन फंक्शन देन देखो, अगर एफ इवन फंक्शन होगा तो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, तो क्या हो जाता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अभी हमने देखा था इवन फंक्शन हुआ तो क्या होता है, ग्राफ सिमेट्रिक होता है दोनों साइड से। तो हम जो एक साइड का ही एरिया निकालेंगे तभी चलेगा, उसको हम 2 टाइम्स कर सकते हैं। तो या उस सिमेट्रिक की वजह से आ जाएगा 2 टाइम्स 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ऑड फंक्शन में क्या होता है, हमने अभी देखा ऑड फंक्शन में क्या होता है, रिवर्स होती है ना कंडीशन। ऑड फंक्शन में कंडीशन क्या होती है, रिवर्स। अगर हमने ऊपर का एरिया निकाला और नीचे का एरिया, तो वो क्या है अपोजिट है कि ना, तो वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पर इवन फंक्शन में क्या होता है, हम दोनों के सिमेट्रिक होने की वजह से हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो इसको इसके यहाँ का फर्स्ट साइड की जो एरिया होगा तो वही उतना सेकंड साइड का होगा। तो उसके बाद हमने हमने अभी क्या देखा, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। अभी हम देखते हैं
इंटीग्रेशन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन हमने अभी देखा। क्या क्या देखा? इवन फंक्शन होगा तो 2 टाइम्स 0 to f of x dx, और ऑड फंक्शन हुआ तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती है। सो ये एक्सरसाइज है, आपको ये चेक करना है ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। नेक्स्ट अभी देखो फंक्शन टाइप दिए हमने। अगर दोनों फंक्शन इवन होंगे तो उनकी सम भी इवन होती है, डिफरेंस भी इवन होता है, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट भी इवन होता है। अगर दोनों फंक्शन ऑड होते हैं तो सम ऑड होगी, डिफरेंस ऑड होगा, प्रोडक्ट क्या होगा? इवन होगा, क्वोशंट भी इवन हो जाएगा। अगर एक फंक्शन इवन है और दूसरा ऑड है तो सम नाइदर, हम उसको कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, डिफरेंस भी नहीं, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा, क्वोशंट ऑड हो जाएगा। अभी इस लेक्चर में हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे फूरियर की।